तो ये बेसिकली एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जो है सोबो में, जिसका रेंट 120-130 के रेंज में होता है, 120 लाख रुपीज में। अब बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है वो करके, और बिल्डिंग वाले या बिल्डिंग की वो गलती नहीं था, हम लोग नाम डिस्क्लोज नहीं करें कौन सी बिल्डिंग थी क्या थी, बट क्या एग्जैक्टली हम करेंगे। तो हमें ये एक पोर्टल से ये लीड मिली जिसमें ये एज अ ओनर बन के प्रिटेंड करके बात कर रहा था। अब ये देखने वाली बात है कि बिल्डिंग में नॉर्मली 120-130 के रेट में फ्लैट होता है, तो इसने जो कोटिंग प्राइस की थी 110 की थी, तो पहला थोड़ा सा हमको डाउट था, 105 करी थी, तो थोड़ा डाउट तभी हुआ हमें। उसके बाद मेरी कलीग ने उससे बात किया, प्लस उसने प्रूफ के लिए हमें एक वीडियो भेजा कि ये मेरा फ्लैट है, आप वीडियो भेज दो, जिसको पसंद आएगा फिर हम डील कर लेंगे। और बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ उसने हमसे ये झूठ बोला, और डीपी में भी उसके कुछ कोई फूड कॉर्पोरेशन कोई एग्जैक्टली ऐसा कुछ भी था। वो खुद को कहती है वो गवर्नमेंट जॉब में, इसलिए वो आ नहीं सकता, और दिल्ली में और वो दिल्ली में रहता है। उसने अभी रिसेंटली पोजीशन लिया है 15 दिन पहले, और उसने पहले टोकन की बात नहीं की थी। इसके अलावा हमने क्लाइंट को फ्लैट दिखाया था, हमने मीटिंग करवाई, तो उसने क्लाइंट से नशे की हालत में बात करी थी, और उसने क्लाइंट को ये बोला था कि मेरा न्यू ईयर कब तक चल रहा है। बट एनीवेज तो वो पार्टी तो थोड़ी बैक आउट हो गई, लेकिन दूसरी एक और पार्टी है हमारे पास, वो बिल्डिंग में हमारा कोई पहचान वाला रहता था, तो उसके थ्रू हमने फ्लैट दिखाया, और वो फ्लैट उसके नीचे ऊपर ही था, तो सेम लेआउट था। तो हमने बोला उसको देखो अभी हो चुका है, इसको पसंद आ रही प्रॉपर्टी, आप एक काम करो, आप आ जाओ यहाँ पर, आप आने के बाद हम लोग आपको जो फॉर्मेलिटी है टोकन वोकन हम कर लेंगे करके। हम इनफैक्ट आप आओगे यहाँ पे तो हम एग्रीमेंट भी कर लेंगे, बिकॉज हमारे पास भी प्रूफ हो जाएगा फिर, बिकॉज हाँ तो बेसिकली हम लोग ये बोल, हमने टोकन की बात अब तक नहीं की थी उसने। सडनली उसने हमको बोला कि एक काम करो आप टोकन करवा दो, क्या गारंटी है। तो हमने बोला सर ऐसे टोकन हम लोग करवाते नहीं है, लेकिन हम लोग सोचते हैं क्या कर सकते हैं। तो हमने एक बोला कि एक काम तो उससे मेंटेनेंस बिल ले लेते या कुछ ले लेते प्रूफ, जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया हो। तो भी हम लोग इसके खिलाफ फिर टोकन करा विदाउट सीइंग द फ्लैट। ये हम लोग तो भी हम लोग को डाउट लगा, वो डाउट की वजह से हमने उसको पूछा कि आप मेंटेनेंस बिल दे दो, तभी हमारे पास सेकंड घंटी बन चुकी थी हमारी। तो हमने उससे उसका इंडेक्स 1 मांगा, क्योंकि उसने कहा कि मेरे पास मेंटेनेंस और इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है, तो इंडेक्स 1 तो ऑब्वियसली होगा ही अगर उसने फ्लैट अभी खरीद रहा है तो। मगर उसने कहा कि मेरे पास वो भी नहीं है, और जस्ट अभी उसने प्रूफ के तौर पे अपना एक आधार कार्ड सॉरी पैन कार्ड भेजा, आधार कार्ड नहीं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले हम आपको एग्जैक्टली बता दें क्या क्या हुआ। उसके बाद उसने हमको बोला कि वो बार बार टोकन करा। हमने बोला हमारी कंपनी का रूल ही नहीं है, एक बार आपने आपको एग्जैक्ट फ्लैट दिखाई देगा, कोई डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए थोड़ा बहुत, तो मतलब आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं, डॉक्यूमेंटेशन मतलब मेंटेनेंस बिल या कुछ प्रूफ ये उसका फ्लैट है। तो लेकिन बार बार ये बोल रहा हूँ, हम लोग को मालूम पड़ गया फेक ही है, क्योंकि अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो जब एग्रीमेंट का, तो आपके पास एक मेंटेनेंस बिल ऑन द स्पॉट आता है। ये कभी भी आता है, वो कभी पेड होता है। हाँ, कुछ ना कुछ तो प्रूफ रहता है हमारे पास। और सेकंड चीज में हमने क्या किया, हमने ना उससे किसी बंदे से बात किया, वो जो रहता है, पूछा कि ये फ्लैट ये अपार्टमेंट के पास है, ये ओनर का फ्लैट है क्या ये नाम से। तो उसने नहीं, ये फ्लैट अभी जस्ट रिसेंटली बिका है, ये बिकने वाला है। इनफैक्ट नेगोशिएशंस चालू है, ये फ्लैट अवेलेबल है। तो हमारा पूरा जो मोटिव है ये वीडियो बनाने का वो ये है कि वी एज अ ब्रोकर आल्सो समटाइम्स गेट्स इनटू सच सिचुएशन। आप तो कस्टमर्स हो या आप भी शायद ब्रोकर्स होगे, और इसमें गलती पूरी जो है वो एक मिडिलमैन की आ जाती है, हमें भी नहीं पता होता है। बट हमारे इंडियन कस्टमर किसको पकड़ेगा, वो ब्रोकर को पकड़ेगा। और मुझे भी कोई अगर मेरे से गलती है तो अगर 20-25 हजार 30 हजार का नुकसान हुआ तो कौन करेगा, वो मैं ही भरूंगा, और उसमें कोई गलत नहीं है कि ब्रोकर की रिस्पांसिबिलिटी है। तो इसलिए हम ये आपको वीडियो बना रहे हैं। एंड गाइस, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, मेरा एक बहुत ही ज्यादा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं खुद के लिए फ्लैट ढूंढ रही थी मुंबई में आज से ऑलमोस्ट 2.5 साल पहले, एंड दैट्स हाउ आई मेट समीर, ही वाज माय ब्रोकर, एंड आई एम ग्लैड मुझे बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मिली थी। बट व्हेन आई वाज लुकिंग आउट फॉर समथिंग विदाउट अ ब्रोकर, मेरे साथ भी स्कैम हुआ था। वो अलग लेवल का स्कैम था। एक लड़की ने फ्रॉड किया था। शी टुक 90,000 फ्रॉम मी एज अ डिपॉजिट, और वो गायब हो गई थी। फेक आधार कार्ड, फेक एवरीथिंग। उसमें बात अलग थी कि इसमें ये इन्वॉल्व थी, लेकिन इसमें तो हम लोग पुलिस की बात भी जा नहीं सकते। क्या केस लेके जाएंगे पुलिस के पास। तो लकीली मान्या पुलिस के पास जा चुकी थी, उसको सोल्यूशन मिल गया था, लेकिन हर चीज का सोल्यूशन नहीं रहता है। तो इसलिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, तो आपको सबको मालूम पड़ेगा एग्जैक्टली क्या है। तो आप प्लीज ये वीडियो को शेयर करो जितना कर सकते हो, क्योंकि ये आपके साथ में भी हो सकता है। एंड इसलिए गाइस, अगर आप ब्रोकरेज बचाने का सोचते हो तो आप ये भी सोचो कि अगर हम एक ब्रोकर के थ्रू जा रहे हैं तो कितनी सेफ्टी भी है। अभी हम आपको वो एक वीडियो डालेंगे, कंफर्म करेंगे,
उसके बाद अभी एक वापस वो कॉल कर रहा है, वो आप वीडियो देख लेना। इसके बाद एग्जैक्टली क्या बोलेगा हम लोग बताते हैं आपको। पे करता है वो फोन हमेशा। हाँ एक सेकंड। तो इस सो कॉल ओनर के इतने सारे कॉल्स आ चुके हैं हमें, तो अभी मेरी कलीग उससे बात करेगी। और वो हमेशा मुझे से व्हाट्सएप पे कॉल करता है। हाँ जी सर बोलिए ना। हाँ जी सर। हाँ आप मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बात। मैं बोल रही हूँ सर कि आप कब आ रहे हैं? मैं 15 को सोचो। अच्छा, क्योंकि आप मुझे कह रहे थे आप मिनिमम टोकन ट्रांसफर करवा दो, तो कितना मिनिमम टोकन? 90,000 का घर आपने दिया, रेंट आउट किया, तो कितना टोकन आप करवाओगे? आपको कितना चाहिए सर? मैं इसका मानिया कलीग बात कर रहा हूँ। कितना टोकन चाहिए आपको सर? मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा, मुझे तो कुछ आप बोलो, क्या बोलूँ अब? सर आपने अपना आधार कार्ड भी कुछ ऐसा फील हो रहा है कि पता नहीं मैं घर लेके क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। नहीं वो बात सही है सर, हम लोग को तो अपना ड्यू डिलिजेंस करना पड़ता है ना सर। एनीवेज प्लीज कितना आपका, आप बोलो ना आपका फ्लैट है सर, आपका इतना बड़ा फ्लैट है, कितने में कितना होना चाहिए? आप खुद ही देख लो यार, मुझे ऊपर मना करवा दो। नहीं सर, आप एक फिगर बताओगे तो देखो हम लोग कौन होते हैं? हम तो ब्रोकर ही है सर। हम तो सिर्फ 5-10 हज़ार भी करवा देंगे कंफर्ट जोन के हिसाब से। अब आप बताओ, आपको वो चलेगा? देख लो, मिनिमम 20 तो कराओ आप। मिनिमम 20 तो कराओ सर, लेकिन आपने अपना आधार कार्ड कॉपी भेजा नहीं, अब तो कम से कम वो तो भेज दो। आधार तो नहीं है, फोन पे पेन भेज देता हूँ। पेन कार्ड है आपके पास? प्लीज आप पेन भेज दो ना एक बार। और सर ये फ्लैट आपको कितना पड़ा था? ये फ्लैट कितने में पड़ा था आपका फ्लैट? ये वाला अब क्या करोगे? सर कुछ नहीं, वैसे ही जनरल नॉलेज के लिए भाई, कुछ नहीं है कि मेरी भी एक क्लाइंट है इसलिए उसको पूछ रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है। अगर नहीं बताना तो चलेगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन जस्ट 20,000 टोकन चलेगा मानिए उसको। आई गेस हाँ। चलो नो वरीज, आप भेजो अपना पैन कार्ड में करवा दे हम लोग, है ना? ठीक है। ओके, ये आप अकाउंट में करवा देना मेरे। आप अपने अकाउंट डिटेल्स भेज दो और आप अपना ये भेज दीजिए पैन कार्ड। चलेगा पैन कार्ड। भेज दे रहा हूँ। हाँ प्लीज कर दो। चलेगा ना पैन? हाँ आधार कार्ड देखो तो बेटर रहेगा सर, अगर पैन कार्ड नहीं है तो क्या कर सकते हैं हम, है ना? हेलो। हाँ मैं भेज रहा हूँ। हाँ ठीक है, आप भेज, भेज दीजिए। हम आपका वेट कर रहे हैं सर। ओके थैंक यू। ठीक है। हाँ ओके सर। बाय काट। हेलो। हाँ जी सर। सर माने सॉरी टू डिस्टर्ब यू। हाँ मैं कह रहा था ये कब तक हो जाएगा ये काम? सर आपने आपका आधार कार्ड पैन कार्ड देखा मैं, लेकिन जेन्युइन नहीं लग रहा पैन कार्ड आपने आपका। अपना सिग्नेचर हाइड किया हुआ है। सिग्नेचर की तो बात छोड़ो, लेकिन जेन्युइन नहीं लग रहा है ये आपका मेरे को। नहीं सिग्नेचर हाइड इसलिए किया हुआ है कि सभी ने सिग्नेचर दे दिया अपना। सर, नहीं, मैं अगर नहीं। किसी को अपना पैन कार्ड भेजते हो तो उसमें कुछ हाइड करके तो नहीं ही अब भेजूंगी। डाउट क्रिएट हो रहा है अभी, आप क्या बोल रहे हो आपको? और आप टोकन मांग रहे हो, आप खुद आ भी नहीं रहे हो। अगर आपको फ्लैट देना है तो आप खुद आ जाओ। आपको तो मैंने बोला रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, आप खुद एक बार आ जाओ फिजिकली। हेलो। हाँ जी सर बोलिए ना। हेलो। यार एक बात तो बताओ, ऑनलाइन चेक कर लो पैन कार्ड, आपको लग रहा है वैसे कुछ है तो? सर ऑनलाइन तो मैं चेक आजकल तो सारा कुछ ऑनलाइन। सर ऑनलाइन चेक करने के बाद ही हम लोग आपको बता रहे हैं सर। चेक कर लो आप। अरे चेक कर लिया, चेक कर लिया। ऑनलाइन चेक कर लिया है सर। ये भी पता कर लिया है कि वो फ्लैट अवेलेबल है कि नहीं है, और वो फ्लैट तो अब तक बिका ही नहीं है, तो आप कैसे रेंट पे डाल रहे हो? देखा, ऐसा स्कैम हो सकता है आपके साथ में, और ये बहुत ही जरूरी है। बच्चों, और बहुत बार ऐसा होता है कि लोग ऑनलाइन जो अपार्टमेंट सेल पे होते हैं, क्योंकि हमारे साथ एक बार ऐसा भी फेस किया था हमने
जो ऑलरेडी फ्लैट में रह रहे होते हैं, जो ऑनलाइन फ्लैट सेल पे होते हैं, गार्ड वगैरह को पता होता है कि ये फ्लैट बेचने में, तो वो कभी मना नहीं करेगा, वो कभी पूछेगा नहीं। तो इसलिए वो मल्टीपल टाइप का ये फ्रॉड हो सकता है वो हमारे साथ। नंबर लेके वो रेंट पे डाल देता है कम से कम रेट में। हमारे साथ कितने बार ये चीज हुई है, हमने ये सब चीजों को पकड़ा है। तो इसीलिए गाइस बी सेफ। अब वो उसने फोन ही काट दिया, वापस कॉल कर देंगे, ब्लॉक ही कर दिया। ब्लॉक कर दिया। देखते ना क्या बोल रहे हो। इसको चैट सेव कर दे। वो फिर स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। अब वो फोन ही नहीं उठा रहा है, और वो इसलिए मुझे सिर्फ हमेशा व्हाट्सएप पे कॉल करता था कि मैं उसे कॉल रिकॉर्डिंग ना तो ये दो दिन ट्रेड्स आप समझ सकते हो। पहली बात तो सिर्फ क्लाइंट व्हाट्सएप से बात कर रहे हैं हमसे। हाँ। और प्लीज हम आई नो कि हमें ब्रोकर हो, हमें पैसे कमाने के हैं, बट प्लीज इसमें फंसने वाले हम लोग ही फंसते हैं। इज नॉट अवर मोटिव, बिकॉज़ कभी-कभी ऐसे ट्रैप्स में हम भी फंस जाते हैं। और इसमें नाम भी खराब हो जाता है। अभी बहुत लोग तो वेल टू डू होते हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं होते, तो उसकी वजह से हम ये वीडियो डाल रहे हैं। आप प्लीज सबको भेजो वीडियो, जितने को भी भेज सकते हो, क्योंकि आजकल बहुत स्कैम्स होते हैं, बहुत ज्यादा। इनफैक्ट ओनर्स के साथ भी स्कैम्स हो जाते हैं कभी-कभी। उनके साथ में नहीं होते, ओला ये चेक सब। बाउंस हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। सो गाइस प्लीज इसे जितना शेयर कर सको करो, नॉट फॉर व्यूज बट फॉर सेल्फ अवेयरनेस, की ताकि आपके साथ या आपके किसी जानकार के साथ ऐसा फ्रॉड ना हो, क्योंकि सब मेहनत से कमाते हैं। So this is Samir Ansari from Dundee. This is मान्या कुमार from Dundee. Take care, stay tuned, stay safe. Bye-bye. bye bye. Namaste.